हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब लेकर न्यू है जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप 2025-2026 का प्री बोर्ड एग्जाम प्लस में फाइनल एग्जाम आपसे स्टूडेंट का दोनों ही एग्जाम के लिए ये वाला वीडियो है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का 10 में से 10 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर में। ये जो हमारा वीडियो आएगा वीडियो 1 आएगा। और हम जो आपसे स्टूडेंट को जैसे कि पता होगा क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर में 10 मार्क्स का आपका मैप आता है। तो और आपको दो दो भाग में बटा होता है, एक तो आपका वर्ल्ड का मैप आता है और एक आपका आता है इंडिया का मैप आता है। ठीक है, दोनों का दोनों ही आपके 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का आपका ये होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो हैगा वर्ल्ड मैप के ऊपर में, वर्ल्ड मैप का रिलेटेड में आपका है ये वाला वीडियो हैगा। जिससे आपसे स्टूडेंट का पूरा शुरू से अंत तक पूरा देख ली तो हमारी वीडियो को तो 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमारा है। सेकंड वाला वीडियो जो मैं आपके लिए बना चुका हूँ वह आपका इंडिया का मैप आएगा। तो सेकंड वाले वीडियो मैंने बना दिया है, आपको इस वाले उसके भी शुरू से अंत तक पूरा देख लेना, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के 5 में से 5 मार्क्स पूरे वहां से पक्के हो जाएंगे। 5 मार्क्स इस वाली वीडियो को देखने से हो जाएंगे, 5 मार्क्स उस वाले वीडियो को देखने से 10 मार्क्स टोटल आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो को देख जरूर लेना। और ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। इंट्रो मैंने समझा दिया, ये हमारा वीडियो क्या है, क्या नियम पढ़ा रहे हैं इसके अंदर में हमने समझा दिया। ठीक है, और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहता हूँ। क्लास 12 के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन में आपको पढ़ाता हूँ। तो फिजिकल एजुकेशन का भी आपको क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एमसी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख ले ना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट भी करना मत भूलना। और इस वाली क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हमारा लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक चीज और आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये रहा हमारा इंडिया का मैप आएगा। इंडिया का मैप का आपको लिंक मैं इस वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। वहां से भी आपके पूरे मतलब कि दोनों वीडियो को देख करके आपके 10 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वह आपका आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है प्री बोर्ड का 2025 2024 2025 का आएगा। ठीक है, उसके मैंने सारे सारे क्वेश्चंस को मैंने शुरू से एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका कितना 30 तक होता है, मैप तक होता है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको सोल्यूशन मैंने करा दिया है। तो वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। ये पार्ट 1 का है। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैं टोटल 3 पार्ट के अंदर हम आपकी वीडियो को बनाया है, ताकि आपको ना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ज्यादा लंबी लंबी वीडियो भी नहीं है, कम से कम 30-35 मिनट, 30-35 मिनट के एक वीडियो है। देख लेना पूरा क्वेश्चन पेपर। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पीओसी में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में से मैंने पढ़ा है, डिटेल करा है, सब कुछ जानकारी निकाला है, तो हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जिनके आने के चांसेस इस वाले बोर्ड एग्जाम के, इस वाले प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सारे सारे क्वेश्चंस के एक बार आंसर देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम जो टेलीग्राम हमारे ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आंसर सभी क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमारा पहले हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। मेन अब तो जो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सिलेबस पे। जैसे कि मैंने आपका इंडिया का मैप का वीडियो आप देख लेना, तो उसके शुरू क्लास की शुरुआत में ही मैंने बताया था सिलेबस क्या क्या आ रहा है आपका। सबसे पहले मैप को हम शुरू करने से पहले हम सिलेबस देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या मैप आ रहेगा, ये सब चीजें हम देखेंगे पहला। तो आपको मैं बता दूं, चैप्टर नंबर आपका 4th है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बुक है, जिसका नाम क्या, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब कि क्या आएगा, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आएगा। ये वाला बुक है ज्योग्राफी का, क्लास 12। और ये आपका ज्योग्राफी है, और ये आपका बुक 1 है। ठीक है, तो इसमें चौथा चैप्टर आपका है प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब प्राथमिक क्रियाएं। उसमें से आपके टोटल कितने मैप आ रहे हैं, 5 मैप आपके आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके किस पे रिलेटेड रहेंगे, आपके पशु आपका कितना फसलों पर आधारित है एक। ठीक है, फसलों पर आधारित प्लस में पशुपालन पे और व्यापार पे आपका आधारित है ये सब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड में आपका 5 मैप आ रहे हैं। सभी 5 मैप के नाम क्या क्या है, इसमें तो फिगर सब दे रखा है। जो मैप हैगा, जो नाम हैगा, उसको अभी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, और आपका फर्स्ट एक तो 4th चैप्टर से मैप आपका आएगा। सेकंड चैप्टर आपका जो हैगा चैप्टर नंबर 7 है, वह इसका नाम क्या आएगा, संचार और परिवहन। ठीक है, परिवहन और संचार आपका चैप्टर का नाम आएगा। इसमें जो आपके मैप आ रहे हैं, उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे कि हमारे प्रमुख रेल मार्ग जो हमारे आएंगे, 3 रेल मार्ग है हमारा, कैनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, और साइबेरियन क्या बोलता है, रूस वाला आएगा। ठीक है, तो यही हमारा साइबेरियन हो गया, कैनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया। तो ये आपके टोटल 3 रेल मार्ग है, वह आपके आएंगे।
फिर इसी वाले चैप्टर में से आपके जो महत्वपूर्ण समुद्री पतन है वह आपके आएंगे। टोटल आपके कितने हैं? 6 हैं। वह आपके मैं आप आज की क्लास में हम सारे के सारे एकदम कौन-कौन सी जगह पे कौन-कौन सा आपका पॉइंट है, सब कुछ मैं बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। बस क्लास में एंड तक में बने रहना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद में आपका आएगा मेजर एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट जो आपके वायु पतन होते हैं, इंटरनेशनल जो भी आपके वायुपोर्ट्स होते हैं, तो वह सारे-सारे आपको करना है। फिर लास्ट में आपको करना है नहर और आपके जल मार्ग। ठीक है, जैसे कि अपना स्वेज नहर हो गया, पनामा नहर हो गया और आपका राइन जल मार्ग हो गया और आपका सेंट जल मार्ग हो गया आपका। तो ये आपको टोटल पढ़ने हैं। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। आप सभी स्टूडेंट को शायद मे बी लग रहा हो कि शायद ये कितना बड़ा आएगा, हम कैसे-कैसे तैयारी करेंगे? तो आपको बिल्कुल कुछ मत करो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखो। आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा कि स्ट्रेस-वेस कुछ भी नहीं होगा। कुछ ग्रामर मतलब कि कुछ भारी-भारी सा कुछ लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट सा होगा, इतना सारा कैसे करेंगे? तो और आपको बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ये थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो आप बोल सकते होगा, आपका किसका है? वर्ल्ड का ही मैप है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा-सा। ठीक है, बाकी इंडिया का जो मैप आएगा बहुत बच्चों वाला आएगा, उसको मैं वीडियो बता दूँ, मेरा तो है 10 से 15 मिनट का सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो, वहाँ तो बहुत आसान है वो। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया से तो काम हटा ही दो, बस आप क्या फ़ोकस करना वर्ल्ड के मैप पे फ़ोकस करना, क्योंकि ये थोड़ा-सा है, हल्का-फुल्का है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा है ना इसलिए। आगे बात करते हैं, चलो लाइन बाय लाइन हम बात करना स्टार्ट करते आएँगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फसलों पे से आधारित करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 4 है प्राइमरी एक्टिविटीज़ आएगा, इसमें से टोटल आपके 5 फिगर आएँगे, इसको हम करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है? चलो करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना देखो, तो ये आपका संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रह के क्षेत्र है, वह आपके यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, निब्रांश निर्वहन संग्रह के क्षेत्र है, ठीक है, टोटल है। तो इसमें से भी आपके देखो आपको मैं बता दूं, जो आपके चैप्टर नंबर 4 है इसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हैं। मैथ में जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे, लिख करके ले लो। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको मैं बता शुरुआत में बता देता हूँ किस किस से जो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसको करना जरूरी है। ठीक है, किसको आप जिस किस पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 के 5 के 5 है, पांचों पर प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। 2 मार्क्स आप पांचों की तैयारी आप कर लेते हो, 2 मार्क्स फिक्स है आपके। ठीक है, बच गए आपके 3 मार्क्स। मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है। पहला जो आप जो लोग देख रहे हो ना, जैसे कि ये समुद्री पतन हो गया, वायु पतन हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों तो रट लो भाई, ये दोनों की तैयारी तो कर ही ले। समुद्री पतन हो गया, वायु पतन हो गया, कर ही लेना, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। मैंने जो पीवीसी के जो क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ से रिलेटेड में, ठीक है, कम से कम मैंने कितने सेट पेपर, 3 3 6 9 और 9 9 10 मतलब कि कम से कम 15 के आसपास मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने ट्राई करे। सब में मैंने देखा तो इससे ज्यादा से ज्यादा इससे क्वेश्चन वायु पतन से जल मार्ग जा और जल पतन से आपका हो गया, और चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गएंगे। फिर इसके आगे फिर जो आपका पूछा जा सकता है, एक नंबर का यहाँ से आएगा, एक नंबर का यहाँ से होगा, 4 मार्क हो गया। फिर आपका जो है रेल मार्ग है, उससे एक क्वेश्चन आ सकता है, और आपका नहर है और जल मार्ग है, उससे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके टोटल आपके हो गए। तो इस प्रकार से आपको बता दें किस किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलो करते हैं। और पहले निवास संग्रह के क्षेत्र देखेंगे। निवास संग्रह के क्षेत्र के अंदर में कौन कौन से है हमारे। देखो टोटल आपके कितने आएंगे, आपके 3 3 6 टोटल 6 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ए स्टार्ट करते हैं। ए पे हमारा क्या, उत्तरी कनाडा है। बी पे हमारा अमेजन बेसिन है। सी पे हमारा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यहाँ है, और आपका एशिया ये रहा। और डी पे आपका हैगा उत्तरी यूरेशिया। बच क्या गया हमारा, ई बच रहा है ना, ई तो ये रहा, उत्तरी यूरेशिया हो गया, डी हो गया। और क्या बच रहा है, एफ बच रहा है, दक्षिणी चिली। यहाँ पे दक्षिणी चिली कहाँ पर है, ये रहा दक्षिणी चिली। यहाँ पे दक्षिणी चिली इधर की साइड में है, किधर होगा हमारा, इधर तो लाइन भी नहीं पा रखा है। इधर की साइड में है दक्षिणी चिली। ठीक है, ये रहा। तो ये आपके हो गया कितना, निबान संग्रह के क्षेत्र हो गया। और दक्षिणी चिली में भी मुझे यहाँ पे देखो, पहली बात तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर काला जैसे कि ऐसे नहीं करके दिखाया गया है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक बार मैं चेक करके आपको कमेंट्स करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो 80% के प्रमुख क्षेत्र है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको स्टूडेंट को लग रहा हो कई सारा बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा हो गया, मैप तो बहुत सारे हैं कि कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखो 2 टुकड़े में बांट लो उसको पहले। मैप की तैयारी करना पहले, 5 ने जो 5 टोटल आपके मैप है उनकी तैयारी पहले कर लेना। ठीक है, पहले इनकी तैयारी कर लो, ये 3 सेशन में इसको बांटो। ठीक है, 5 की पहला पार्ट के अंदर इसकी तैयारी कर लेना। दूसरे के अंदर में आपको क्या करना है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट समुद्री पतन है, वायु पतन है, दूसरा इसमें तैयारी कर लो। भैया के लास्ट में आपके रेल मार्ग आपके हो गया।
और फिर आपका नहर हो गया, फिर तीसरे पार्ट में इसको तैयारी कर लेना। तो इस प्रकार से करोगे तो आसानी से आपको तैयारी हो जाएगा और आपको भारी सा नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लग रहा किसी को लगना चाहिए, बाकी नहीं लगेगा। चलो 80-25 के में देखते हैं कौन-कौन सा है। पहले पे देखते हैं। पहला हमारा आता है उत्तरी अमेरिका, बी पे हमारा आता है अरब प्रायद्वीपीय आएगा, सी पे हमारा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, डी पे हमारा मेडागास्कर, ई पे हमारा यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, एफ पे हमारा मंगोलिया। ठीक है, बच क्या गया हमारा ये बताओ? जी बच रहा है हमारा। जी पे क्या आएगा? मध्य चीन। तो चीन कहाँ पर है बताओ? ठीक है, तो ये रहा चीन हमारा, भारत है, भारत के ऊपर में चीन है, तो मध्य चीन आपका लगभग मंगोलिया, मंगोलिया कौन सा बोला था? एक सेकंड रुकना। मंगोलिया ऐप है ना, तो मध्य चीन पे लगा दो ना, फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर दो, मध्य चीन पे लगा दो, बस मध्य चीन हो गया, जी हो गया, आसान हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आएगा संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र है। बहुत आसान है, चलो करते हैं। देखो, तो ये टोटल आपके 6 हैं। पहला देखते हैं, ए हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये रहा हमारा क्या है? वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा बी, यहाँ से यहाँ तक स्थित है ये अर्जेंटीना, युरुग्वे। और सी पे हमारा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, डी पे हमारा सोवियत संघ, ये रहा, ये ई ऑस्ट्रेलिया, और एफ हमारा न्यूजीलैंड। आसान था। नेक्स्ट करते हैं। संसार के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र हैं, ठीक है। चलो करते हैं। तो टोटल कितने पहले देखते हैं। एफ है 6 है टोटल। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि तो हमारा आएगा अमेरिका के अंदर में आपका क्या? पेरिज है। बी पे करते आएंगे हमारा यूरेशिया के अंदर में आपका क्या आएगा? स्टेपिज, ठीक है, यूरेशिया के अंदर में। और बात करते हैं सी हमारा अर्जेंटीना के अंदर में हमारा पंपाज। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आपका बेल्स है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आपका डाउन्स, न्यूजीलैंड के नाम आपका कैटेगरी। बस ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आएगा मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र आएंगे मिश्रित कृषि के, ठीक है। टोटल कितने आएंगे आपके? ई 5 है टोटल। तो आपका पहले नंबर पे जो आपका है वह है आपका ये रहा, ठीक है, उत्तरी में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के है का पूर्वी भाग। बी पे हमारा आएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, सी पे हमारा यूरेशिया, डी पे हमारा है ये रहा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, और ई पे हमारा ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये रहा काले जो कर रखा है दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश। तो ये आपके हो गए मिश्रित कृषि तक कंप्लीट हो गया हमारा 5 के 5। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर में इस प्रकार से तैयारी कर लेना जिससे कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। पार्ट 1 यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के नाम सारे सारे जितने भी, अब देखो मैंने जैसे कि आपको मैं समझाया, जैसे जैसे तैयारी करना है उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करें, समुद्री पतन को समुद्री पतन क्या है, लैंड वाला नहीं चलते, चलो रेल मार्ग कंप्लीट करते हैं। रेल मार्ग, देखो रेल मार्ग के अंदर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 3 रेल मार्ग आपके आगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा कनाडा से। कनाडा जो कैनेडियन रेल मार्ग जो आपका कहाँ से कहाँ तक है? वैंकूवर से हैलिफैक्स, याद हो गया। नेक्स्ट आपका हैगा ऑस्ट्रेलिया रूसी, ठीक है, ये आपका है ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई नहीं, रूसी, ठीक है, रूसी बोल सकते हो। साइबेरियन, साइबेरियन बोलो, साइबेरियन, साइबेरियन रेल मार्ग जो आपका आएगा, ठीक है, साइबेरियन जो आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग से आपका व्लादिवोस्टोक तक आपका ये रहा, यहाँ से लाइन ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो आपका आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पर्थ से लेकर के सिडनी तक, बहुत आसान था, याद हो गया। नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा हैगा वह हमारा समुद्री पतन है, ठीक है। तो समुद्री पतन के अंदर में देख लो, सबको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, वायु पतन भी आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। इसको हिंदी वाला दिखा देता हूँ कहाँ पे लिख रखा है, ये रहा हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिंदी में, तो हिंदी से हम करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमको दिखने में कुछ परेशानी ना हो कुछ भी, ठीक है। तो समुद्री पतन ये रहा हमारा, ठीक है, समुद्री पतन ये रहा, करते हैं। पहले समुद्री पतन को देखते चलते हैं। पहला हम देखेंगे कहाँ पे, हम यूरोप के नाम देखेंगे कौन कौन से समुद्री पतन हमारे हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर में। तो देखो, यूरोप के नाम आपका नॉर्थ कैप है, लंदन है, और हैम्बर्ग है, ठीक है। चलो करते हैं। यूरोप के अंदर में, यूरोप के अंदर में हमारा क्या नॉर्थ कैप हो गया, नॉर्थ कैप कहाँ पर, यहाँ पर है। हैम्बर्ग आपका कहाँ है? जर्मनी के अंदर में हो गया। फ्रांस और आपका इंग्लैंड के अंदर में आपका लंदन हो गया। ये 3 कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑरलियंस,
आलियस। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर वैंकूवर हो गया हमारा, ये रहा। सान फ्रांसिस्को ये हो गया, और न्यू ऑरलियंस ये रहा हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आगे में बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, तो ये आसान आसान है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ, वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। दक्षिण अमेरिका का रियो डी जेनेरो, कोलोन और आपका वेल, ये वेल वाला आपका हो गया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अंदर आपका कोलोन ये रहा। ठीक है, वेल वाला ये रहा, और आपका रियो, ठीक है, रियो जी जेनेरो आपका ये रहा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के अंदर आपको स्वेज और कैपटाउन। अफ्रीका के अंदर में स्वेज कैपटाउन बहुत आसान हो गया, देखो स्वेज ये रहा ऊपर साइड में, कैपटाउन आपका ये रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एशिया के अंदर में, योकोहामा, संघाई, हांगकांग, अदन, कराची और कोलकाता। ठीक है, देखो तो हमारा अदन, देखो पहले तो अदन पे बढ़ते हैं। अदन ये रहा, कराची ये रहा, पाकिस्तान के अंदर में सबको पता है, और सऊदी अरब के अंदर में आपका अदन है, और कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में सबको पता है। संघाई आपका चीन में है, हांगकांग भी आपका चीन में ही है, योकोहामा आपका ये रहा। बस हो गया कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न बहुत आसान हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ है, यही पता ही है। सिडनी सबको पता ही है, अभी रेल मार्ग हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो याद हो ही जाएगा आपको आराम से। मेलबोर्न आपका बस थोड़ा सा नीचे में, सिडनी के नीचे में है, तो मेलबोर्न भी याद हो गया। समुद्री पतन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारा जो पतन है हमारा आएगा, वह हमारा हैगा वायु पतन। ठीक है, तो वायु पतन के अंदर हमारा टोटल वो भी हमारे 6 ही है। तो 6 के अंदर पहला करते हैं एशिया। एशिया के अंदर आपका क्या है, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जयजाद और अदन। ये रहा आपका संसार के पतन। एशिया के अंदर हम आ रहे हैं, तो एशिया का नाम हमारा क्या था, टोक्यो था, ये रहा। जापान के अंदर में टोक्यो। फिर इसके बाद में आपका है जयजाद। जयजाद था, ये रहा। अदन इसके नीचे में है, दोनों सऊदी अरब अरब के अंदर में ही है। ठीक है, जयजाद अदन हो गया। और बीजिंग था ना हमारा, बीजिंग भी था, तो ये रहा बीजिंग। आगे करते आएंगे, बीजिंग, टोक्यो हो गया हमारा, जयजाद हो गया, मुंबई। मुंबई, तो मुंबई तो पता ही है सबको कहाँ पर है, भारत के अंदर में है। ये रहा मुंबई, ये रहा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सब हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारा अफ्रीका के अंदर में जोहान्सबर्ग और नैरोबी। अफ्रीका के अंदर में जोहान्सबर्ग और नैरोबी। जोहान्सबर्ग ये रहा, और नैरोबी आपका इसके ऊपर में है। आसान आसान आएगा, आशा करता हूँ स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, पूछ लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं हम यूरोप के अंदर में, मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम। ठीक है, यूरोप के अंदर में ये रहा हमारा रोम, ये रहा नीचे, ये रहा। बर्लिन आपका जर्मनी के अंदर में है, और फ्रांस के अंदर में आपका पेरिस है। लंदन आपका इंग्लैंड के अंदर में है। मॉस्को आपका ये रहा। बस हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के ना सियागो, न्यू ऑरलियंस और मेक्सिको सिटी। तो ये रहा सियागो, ये रहा मेक्सिको सिटी, ये रहा ये वाला, और न्यू ऑरलियंस ये रहा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर में ब्यूनस आयर्स और सेटियागो। ठीक है, सेटियागो ये रहा, ब्यूनस आयर्स ये रहा। आसान आसान है, दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में डार्विन और विलिंगटन, बहुत आसान। डार्विन ये रहा ऊपर, और विलिंगटन तो आपका न्यूजीलैंड के अंदर में हो गया ना। विलिंगटन इधर दे रखा है, न्यूजीलैंड के अंदर में हो गया ये तो। फिर ये क्यों दे रखा है फिर इसके अंदर में? चलो देख लेना, बाकी न्यूजीलैंड की बात कर दिया तो हो जाए। डार्विन पता है, विलिंगटन मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो हमारा सेशन बच रहा है, वह हमारा क्या आएगा, नहर हो गया, जलमार्ग हो गया, ये हमारा लास्ट सेशन बच रहेगा। पनामा नहर, सुएज नहर, टाइम जलमार्ग और सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, बस इसको करना है, बस कंप्लीट हो जाएगा मेरा मैप, हमारा मैप, हमारा किसका, वर्ल्ड का मैप कंप्लीट हो जाएगा। चलो करते हैं। तो लैंड बाय लैंड देखते, पहले देख लो, ये रहा। ठीक है, एक सेकंड छोटा कर दिया जाए। देखो पहले सुएज नहर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुएज नहर देखो, जो आपका ये रहा सुएज नहर है। सुएज नहर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका पोर्ट साइड से स्टार्ट होता है, आपका अंतिम बिंदु, दोनों शुरुआत वाले बिंदु अंतिम बिंदु याद करना है बस। और आपका पनामा नगर, और सुएज पोर्ट साइड से स्टार्ट होता है और सुएज में जाकर के खत्म हो जाता है बस। सुएज नहर वाला कंप्लीट हो गया। अगला बढ़ते हैं पनामा नहर की ओर में बढ़ते हैं। पनामा नगर कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा आपका पनामा नगर नहर। वह आपका कोलोन से स्टार्ट होता है, कोलोन से
पोलोनो आपको पता ही है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर में है, फिर आपका पनामा नगर में जाकर के वह खत्म हो जाता है। पनामा नगर, ये ध्यान रखना, पनामा नगर के अंदर में जाके खत्म हो जाता है। पनामा नहर कंप्लीट। अगला बढ़ते हैं, हमारा कौन सा आएगा, राइन जलमार्ग। एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, राइन जलमार्ग हमारा कहाँ से कहाँ तक है वह देख लो। रोटरडैम से, ठीक है, रोटरडैम से आपका कहाँ से है, रोटरडैम से लेकर के आपका वेसल तक है। रोटरडैम से आपका वेसल तक आपका राइन जलमार्ग, ये याद हो गया। ठीक है, लास्ट हमारा बच रहेगा वह हमारा क्या आएगा, क्या नाम है बताओ। लास्ट हमारा है, जिसका नाम है आपका सेंट, लास्ट हमारा ये रहा, सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है, वह कहाँ से कहाँ तक आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्यूबेक नगर से आपका डियार्टर, ठीक है, डियार्टर तक आपका है, क्यूबेक नगर से आपका डियार्टर तक है। मैप मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, हिंदी में लिख करके मैंने बता दिया। मैप पे देख लो बस। तो ये देखो, जैसे कि आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा, कनाडा के जो आपका ना है, कनाडा के हिस्से में, तो ये रहा रैन जलमार्ग आपका। सेंट लॉरेंस जो रिवर आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और तो ये रहा कनाडा के आसपास में ये फैला हुआ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, क्यूबेक नगर से आपका स्टार्ट होता है, और आपका डियाटर तक आपका ये रहा यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये लास्ट बिंदु तक आपका याद कर लेना। और ये आपका कनाडा के पास में ये रहा ना, कनाडा, कनाडा के पास में ये आपका रिवर पाया जाता है, सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक मैप बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी मैप के अंदर में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाले के अंदर में आपसे स्टूडेंट का मैंने 5 मार्क्स आपको ये वाला प्रैक्टिस कर लेना। 3 पार्ट में आपको मैंने डिवाइड करा दिया था। तीनों पार्ट को पहला पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे बढ़ना। ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना। अपने आप से डेफिनिटली मैं कहता हूँ आपके कितने 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएँगे। और इंडिया का मैप वाला वीडियो भी मैंने बना दिया है, जरूर देख लेना। इंडिया का मैप का क्या करना है, इंडिया का मैप तो बहुत आसान आएगा, उसको भी कुछ नहीं करना है। एक बार प्रैक्टिस, एक बार खाली खुद से प्रैक्टिस कर लो, फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया का मैप आसान है, थोड़ा-सा वर्ल्ड के अंदर में थोड़ा-सा चक्कर सा है, थोड़ा-सा है मुश्किल, हल्का-सा चींटी बराबर थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, आराम से हो जाएगा। और मैप और क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो मैंने बना दिया है, क्वेश्चन पेपर के आपको देखने के लिए प्रीवियस ईयर का। ठीक है, एक और क्वेश्चन पेपर मैं बना सकता हूँ अभी, आप स्टूडेंट कमेंट करोगे तो इम्पोर्टेंट जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स करना फटाफट से, एक सर एक और क्वेश्चन पेपर बना दो। ठीक है, तो कम से कम पिछले बार जो मैंने बना रखा है क्वेश्चन पेपर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, सभी का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सभी को जाकर के देख लो, सभी को चेक करो। मिलते हैंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में जल्दी से। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।